रुक शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। चार धाम में बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या। 21 दिन में 10.91 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। देश विदेश के कोने कोने से पहुंच रहे तीर्थयात्री। सबसे ज्यादा केदारनाथ यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़। रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी 30 लाख के पार पहुंच गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं का लगातार आना देखा जा रहा है उत्तराखंड में, और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच भी रहे हैं। अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और 10 लाख से अधिक यात्रियों ने अभी चार धाम के दर्शन भी 21 दिनों में किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालु देखे गए। श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे और अभी चार धाम यात्रा जारी है और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हुए भी नजर आ रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो 30 लाख के पार पहुंच गया है। यानी कि कयास इस बार का ये भी लगाया जा रहा है कि इस बार चारधाम यात्रा पुराने पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आएगी। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरह से यात्रियों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, क्या लग रहा है कि पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है ये यात्रा इस बार की? देखिए विशाल, बिल्कुल विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा गतिमान है और ऐसे में देखा जाए तो 30 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से शुरुआत हुई थी। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जिस तीर्थ यात्रियों का उत्साह बढ़ता जा रहा है, भले ही पहाड़ बीच में हालांकि ठंडक हो, लेकिन रास्तों में पड़ाव में कई जगह जो है भारी गर्मी के बीच उन्हें रास्तों को तय करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह काफ़ी देखा जा रहा है और लगातार जो तीर्थयात्री हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। अगर देखा जाए तो अभी 21 दिन की अगर बात की जाए तो ये आंकड़ा पहुंचा है दर्शन करने का। और अगर वही रजिस्ट्रेशन की बात की जाए, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, उसकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 30 लाख से ये पार जो है संख्या पहुँच चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो बिल्कुल जो है ये कहा जा सकता है कि जो उत्साह है वो तीर्थयात्रियों में काफ़ी देखने को मिल रहा है। और ये रिकॉर्ड की जो बात हो रही है, ये बिल्कुल ये भी अंदाज़ा जो है वो इस बार लगाया जा रहा है पर्यटन विभाग की ओर से कि इस बार का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल पिछली बार से ज़्यादा पहुंचेगा। यानी कि अनुमान जो है 50 लाख तक लगाया जा रहा है। देखना होगा कि आखिरकार 50 लाख तक का आंकड़ा कब तक पहुंचता है। लेकिन जिस तरह से 30 लाख तक का ये आंकड़ा रजिस्ट्रेशन का पहुंच चुका है, तो निश्चित तौर पर बड़ी ही अच्छी राज्य के लिए बात है। और वहाँ जो रोजगार के लिए आए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, तो उनके रोजगार में भी इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और जिस तरह से देखा जाए कि लगातार जो है तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं, उनकी संख्या लगातार देखा जाए तो अब चार धाम की यात्राओं की प्रतिदिन की संख्या की बात करें तो 30,000 से अधिक की दर्शन जो है वो रोजाना हो रहे हैं। तो 10 लाख से ऊपर जो है ये संख्या जो है पहुंची है। और निश्चित तौर पर ये संख्या जिस तरह से रजिस्ट्रेशन की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही जो है लगातार जो है दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा। और लगातार जिस तरह से एडवाइजरी जारी की जा रही है, हालांकि अब जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि मानसून आने वाला है, तो ऐसे वक्त में बरसात होनी अभी से जो है धीरे धीरे पल पल मौसम बदलना शुरू हो गया है पहाड़ी इलाकों में। तो ऐसे में उसको लेकर के जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है, तो उनको साफ तौर पर कहा गया है कि बहुत एहतियात बरतना है। पहाड़ी इलाकों में घूमने जाने से पहले मौसम की थोड़ी चेतावनी जो है उसको ध्यान में जरूर रखें कि आखिरकार किस तरह की चेतावनी है। और साथ ही साथ सुरक्षित स्थानों पर रहना है। अगर कोई स्थान आपको ऐसा लगता है जहाँ पर आप जा रहे हैं, उसकी जानकारी जो है वो या तो अपने सहयोगी को दी जाए या वहाँ पर जो जहाँ पर केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पर दी जाए, ताकि ऐसी कोई वहाँ पर जाते हुए कोई परेशानी ना हो। उसके लिए पहले से ही आपको एडवाइजरी जारी कर दी जाए। तो निश्चित तौर पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं पिछली बार की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए रखी गई थी। और इस बार जो है अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिससे कहा जा सके कि जो है पर्यटन विभाग की ओर से कोई ऐसी सुविधा जो है देखने को मिली हो। तो निश्चित तौर पर जो है पिछली बार की चुनौतियों को हर बार मुख्यमंत्री भी कहते नजर आ रहे थे कि हमने ध्यान रखा है और पहले से ही हमने बेहतर व्यवस्थाओं को देने का काम तीर्थयात्रियों का है। तो निश्चित तौर पर इस बार जो व्यवस्था है वही काम आ रही है। और यही कारण है कि लगातार जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं तीर्थयात्रियों में देखने को मिल रहा है। जी, लेकिन योगेश, ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में तीर्थयात्री तो पहुंच ही रहे हैं, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि केदारनाथ में सबसे अधिक तीर्थयात्री पहुंचे, तो क्या माना जाए व्यवस्थाओं को किस तरह से चाक चौबंद भी किया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े?
हाँ, देखिए बिल्कुल विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि केदारनाथ और यमुनोत्री और दोनों ही धामों पर जो है चढ़ाई का रहती है, और ऐसे में वहाँ पर चाहे घोड़े खच्चर की बात हो, डंडी कंडी वालों की बात हो, तो ऐसे में उनका सहारा लेते हुए जो है कहीं ना कहीं जो है तीर्थयात्री नज़र आते हैं। और वहाँ पर जो है भले ही आप ये देखिए कि उनके सहारा लेने की बात हो, लेकिन उसके बावजूद भी उत्साह जो है वो कम नहीं है। वहाँ पर जो है काफ़ी उत्साहित जो वो जो तीर्थयात्री है वो नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो वहाँ की इस बार की व्यवस्था की बात है, उस व्यवस्थाओं को पिछली बार की जिस तरह से चुनौतियाँ रही थी कि यमुनोत्री में हमने देखा कि व्यवस्था रही थी, भीड़ क्राउड की वजह से जो है कहीं ना कहीं आने जाने वाले यात्रियों में काफ़ी धक्का मुक्की भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो है इस तरह से उन्होंने व्यवस्था की है, टोकन सिस्टम बनाया है कि इस तरह से टोकन दिए जाएंगे ताकि जब उनके टोकन का नंबर आएगा, वो समय बताया जाता है कि आखिरकार इस समय आपको दर्शन के लिए आना है, तब तक वो जो पहले टोकन वाले होते हैं उनको दर्शन करा दिए जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइन लगाई जाती है। इस तरह से करके एक घंटे में जो है टोकन के हिसाब से जो है दर्शन कराए जा रहे हैं। तो इससे जो है व्यवस्था भी नहीं हो रही है और जो आने वाले तीर्थयात्री हैं उनको सुगम दर्शन भी हो रहे हैं। और यही जो है कहीं ना कहीं सरकार की प्रतिबद्धता है कि वहाँ जो आने वाले तीर्थयात्रियों को आसानी से दर्शन कराया जा सके, सुगम दर्शन कराया जा सके, ताकि वो एक मैसेज लेकर जाए कि चारधाम यात्रा बेहतर व्यवस्था की जा रही है और आने वाले वक्त में जो है लोग इसके लिए उत्साहित होकर अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे। क्योंकि देखिए पर्यटन की बात हो या तीर्थाटन की बात हो, दो ही ऐसे राज्य के ये मामले हैं जिन पर जो है कहीं ना कहीं जो है लोगों की नज़र रहती है और लोग आते हैं, अच्छी तरह से यहाँ पर घूमते हैं, चारधाम की यात्रा करते हैं, तो निश्चित तौर पर इसी से आर्थिकी मजबूत होती है। इसके साथ साथ जो वहाँ पर रोजगार करने वाले होते हैं 6 माह वो इस इंतजार में रहते हैं कि कर चारधाम यात्रा के दौरान जो है उनको रोजगार मिलेगा, उनको काम करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये आर्थिकी से भी जुड़ी हुई है और उस राज्य की छवि से भी जुड़ी हुई है और विश्व विख्यात है। और ऐसे में विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को भी एक अच्छा संदेश मिल रहा है। जिस तरह से यात्रा में इस बार टोकन सिस्टम रखा गया, तो निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था ना हो, उसका पूरा खासा ख्याल जो है वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लोग रख रहे हैं। बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।